धर्म हमेशा से रहा है आपको ऊपर उठाने के लिए। अभी धर्म बन गया है उन लोगों के हाथ का खिलौना जो ऊपर उठना नहीं चाहते, जो बिल्कुल हठी हैं, जिन्हें अपनी नालायकी पर कायम रहना है, जिन्हें दुनिया में कोई जगह, कोई सम्मान, कोई ताकत कभी मिल नहीं सकती। उन्हें एक सस्ता उपाय मिल गया है। क्या? धर्म। एक 25 साल का होगा, किसी कस्बे का युवक, उसने जिंदगी में कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं, तमाम तरह की उसकी अज्ञानताएं हैं, कुछ बुरी आदतें भी उसने पाल रखी हैं, रोजगार उसको मिल नहीं रहा है। इस व्यक्ति को दुनिया में कोई पहचान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई आदर नहीं है। तो ये एक तरकीब निकालता है। ये कहता है मैं धार्मिक हूं। ये कभी कह देता है जय श्री राम, कभी कह देता है बम बम भोले। और अब ये पाता है कि अचानक ही इसको आदर भी मिल रहा है और इसको ताकत बहुत मिल गई है। बहुत सारे लोग जो अन्यथा वर्थलेस हैं, वो धार्मिक बन के ताकत पाए जा रहे हैं। उनको सम्मान मिलने लगता है, आप उनके लिए रास्ता छोड़ देते हो। अब देखेंगे तो ये बात आपको बहुत दिखाई देगी। और उसकी वजह से एक बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। वो ये है कि धर्म का क्षेत्र जो ऊंचे से ऊंचे लोगों के लिए होना चाहिए था, उससे ऊंचे लोग कटते जा रहे हैं और जितने वर्थलेस लोग हैं वो उसमें और घुसते जा रहे हैं। और वो घुस इसलिए नहीं रहे कि उनकी वर्थलेसनेस, उनकी मूल्यहीनता कम हो, वो इसलिए घुस रहे हैं ताकि वो वर्थलेस बने रहते हुए भी सम्मान और शक्ति पाने लगें। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि धर्म आपको उठाने के लिए होता है। धर्म इसलिए नहीं होता कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और फिर भी आपको सम्मान भी मिले और शक्ति भी मिले। धर्म का पूरा क्षेत्र किस लिए है? धर्म, विशुद्ध धर्म, अध्यात्म होता किस लिए है? मन की सफाई के लिए, मन को दुख से मुक्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक? तो आप जब भी कोई धार्मिक कर्म करें या होता देखें तो प्रश्न यही होना चाहिए, इससे मन साफ हो रहा है क्या? मन साफ हो रहा है तो दूने समर्पण के साथ करें, और मन साफ नहीं हो रहा तो तत्काल त्याग दें। शिव परम सत्य का दूसरा नाम है। शिव भक्त होना कोई आसान बात नहीं। शिव भक्त होना बड़ा मूल्य देकर ही संभव है। आपको पूरा जीवन शिवत्व में जीना होता है, तब आप अधिकारी होते हैं अपने आप को शिव भक्त कहने के। और क्या है शिव, ये जानना है तो शिव सूत्र थोड़ा पढ़ें या ऋभु गीता थोड़ी पढ़ें। शिव कोई चरित्र नहीं है, शंकर का चरित्र होता है। शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं। शंकर किसी पुराण के, किसी गाथा के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है। यहां तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है। शिव सत्य हैं, शिव परमात्मा है। शिव वो अनादि अनंत ज्योति है जिसके कारण हम हैं और जो हम हैं। तो शिव इसीलिए पूर्णतया निराकार है। वास्तव में शिव कहना भी शिव को सीमित करना है। आपको वास्तव में यदि शिव कहना है तो आपको गहरे मौन में ध्यानस्थ होना पड़ेगा, वो शिव है। शंकर के बारे में आप जितना कुछ कहना चाहते हो आप शंकर अवतार हुए। शंकर ऐसा समझ लीजिए कि आदमी की कल्पना जितना ऊंचे जा सकती है और जितना बड़े से बड़ा महल खड़ा कर सकती है और अपने लिए जो प्रबलतम आदर्श स्थापित कर सकती है, वो शंकर है। शंकर भी एक ऊंचाई है।
शंकर मन जितनी अधिकतम ऊंचाई पे उड़ सकता है वो है, और शिव है उस मन का आकाश में विलीन हो जाना। मन को पक्षी मानिए, जितनी ऊंचाई तक वो उड़ा और अभी पक्षी है, पक्षी बनकर उड़ा, उसे शंकर मानिए। और जिस क्षण वो आकाश में ही लुप्त हो गया उसको शिवत्व मानिए। तो शिव क्या है? वो खुला आकाश है। शंकर क्या है? वो उस पक्षी की ऊंची से ऊंची उड़ान है, ऊंची से ऊंची उड़ान है, इससे ऊपर अब वो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो विचार का उच्चतम बिंदु हुए शंकर और निर्विचार हुए शिव। इन दोनों में अंतर करना वैसे ही जरूरी है जैसे कबीर के राम में और दशरथ पुत्र राम में अंतर करना जरूरी है। बिल्कुल। शंकर और शिव में बिल्कुल वही अंतर है। जब कबीर कहते हैं राम 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 तो शिव की बात कर रहे हैं, कबीर के राम शिव हैं। और हम जब रामलीला देखने जाते हैं तो वहां जो राम है वो शंकर है। शिव कोई शरीर है क्या? शिव कोई व्यक्ति है क्या? शिव सनातन बुद्धि का, सनातन बोध से उठा प्रबलतम प्रतीक है। शिव कोई जीव थोड़ी है हमारी तुम्हारी तरह की कि एक व्यक्ति है वो वहां कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहा है। ये हम कैसी व्यर्थ की बात कर रहे हैं? ये अनादर है शिव का ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शिव बोध मात्र है। आचार्य शंकर ने क्या कहा था निर्वाण षटकम में? वहां से तुम्हें पता चलेगा शिव कौन है। उन्होंने कहा न मैं आँख हूँ, न मैं जाति हूँ, न मैं कान हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं स्मृति हूँ। सब कुछ नकारने के बाद 6 बार अंत में क्या बोलते हैं? मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जब आप शिव कौन है? जो कुछ नहीं है वो शिव है। जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। वो है शिव। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिवत्व का अवमूल्यन मत करिए शिव को ऐसे मान करके कि जैसे कोई जीव ही शिव हो। हम आप जीव होते हैं, हम आप निचले तल के प्राणी हैं, शिव नहीं जीव हैं। शिवो हम बोलने का अधिकार सिर्फ उसको है जो जीव से संबंधित सब वस्तुओं विषयों को मिथ्या जानकर नकारना शुरू कर दे, मात्र वो शिव है। तो फिर शिव क्या है? सत्य है शिव, आत्मा है शिव। सत्य और आत्मा के लिए एक अन्य नाम है शिव। ठीक है। जब मैं शिव कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि सचमुच कोई ऐतिहासिक चरित्र हुआ था शिव नाम का, ना, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तो फिर ऐसा हुआ कि शिव जी को योगी बोल देना भी उनको नीचे गिरा लेना। बहुत नीचे वाली बात है, बहुत नीचे वाली बात है। योग तो वो करता है ना जो वियोग में होता है। शिव योगस्थ हैं। योगस्थ बोल दो तो फिर भी ठीक है। आत्मा के लिए एक और नाम होता है योगस्थ, कि जिसके 2 टुकड़े नहीं है, जो युक्त है वो आत्मा है। वो तो फिर भी ठीक है। पर कहो कि योगी हैं और योग कर रहे हैं, ये तो बड़ी अभद्रता हो गई ऐसे कहना। वो सच्चाई जहां मन का कोई कलुष नहीं है, वो सच्चाई जहां कोई छवियां नहीं है, वो सच्चाई जो सब सांसारिक क्रियाओं प्रक्रियाओं से बहुत अछूती है, एकदम स्पर्शित, इसीलिए एकदम पवित्र है, उसको कहते हैं शिव। अब यदि तीर्थाटन आदि करने से आपके मन में वो सच्चाई और दृढ़ता से स्थापित होती है तो तीर्थ यात्रा बहुत शुभ है। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे केदार यात्रा हो। लेकिन यदि उस पवित्रता से प्रेम ही नहीं,
यदि शिव का अर्थ बस मानसिक तल पर कुछ लगा लिया है तो फिर तो इतना समझाया है ना संतों ने। कि गंगा गयो ते मुक्ति नाई 100 गोते खाइए। आप जाइए, आप 100 बार आप गंगा में नहा लीजिए तो भी मुक्ति मिलेगी नहीं। जैसे गंगा की मछली होती है, रहती गंगा में है पूरी जिंदगी, लेकिन बाहर निकालो तो बदबू ही दे रही होती है। आप भी वैसे ही रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब हमारे आदरणीय संतों ने कहा है। और आजकल ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चलन हो गया है। इतने किस्से गढ़े जा रहे हैं शिव के बारे में कि पूछो नहीं। किस्से गढ़े जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे चले जाइए, वहां पे आपको शंकर पार्वती के कामोत्तेजक चित्र मिल जाएंगे। और उसको बनाने वाले लोग कहते हैं कि आर्ट है, कला है। उसमें कला क्या है भाई? जब हमारा मन ही पूरा कामुक है तो हम अपने आराध्यों को भी कामुक अवस्था में ही देखना चाहते हैं। तो वहां पार्वती को लगभग अर्धनग्न कर दिया जाएगा और शंकर के आलिंगन में है वो, और ऊपर चांद है, बिल्कुल रूमानी रात है, और नीचे 2-3 लाख लाइक्स हैं और हर हर महादेव। ये महादेव का तुम सम्मान कर रहे हो? बोलते हैं उनकी तो भूतों की सेना है ना, तो हम भी भूत बन के नाचेंगे। और नहीं कुछ पता है शिवत्व के बारे में। एक बात पता है कि वहां गांजा भांग चलता है, धतूरा चलता है। तो डीजे होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, और बगड़ बम बम बगड़ बम बम। ये शिवत्व का सम्मान है, अपमान है? नाचो। शिव का संबंध नाचने से कैसे जुड़ गया समझ में नहीं आया। हर चीज को मनोरंजन बना लेना है। महाशिवरात्रि होगी, लगेंगे नाचने। और नाच भी भूतों जैसा। मैं दोहरा रहा हूं, धर्म ऊंची से ऊंची बात है, और धर्म इस संक्रमण काल में, जब हम महाविनाश के बहुत निकट हैं, धर्म हमारी आखिरी आशा है। धर्म को गंदा मत करिए। मानवता को आज कुछ बचा सकता है तो वो विशुद्ध धर्म ही है। वैसा धर्म नहीं जो हम सड़कों पे देख रहे हैं। विशुद्ध धार्मिकता ही है जो हमें बचा सकती है। दवाई को नशा और जहर मत बनने दीजिए, प्रार्थना करता हूं।